हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8 से। कल हमने बात किया था विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 7 तक हमने बात किया था। आज हम प्रश्न नंबर 8 से बात करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आपने कल वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 8 से। तो देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, बोल रहा है कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया हुआ है, px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। उप समुच्चयों का समुच्चय मतलब कि a का अगर a दिया है और b दिया है तो a के सारे एलिमेंट b में लाइक कर रहे हैं, b में हैं, तो वो क्या होगा, उप समुच्चयों का समुच्चय हो जाएगा। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए। px पे उप समुच्चयों a b के लिए a r b, ए बी के लिए क्या बोल रहा है, ए रिलेशन बी, ए का संबंध किससे है, बी से। यदि और केवल यदि ए का उप समुच्चय बी से है तो क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हमें क्या बोलना है, तुल्यता संबंध निकालना है। तुल्यता संबंध सबसे पहले जान लेते हैं तुल्यता संबंध क्या होता है। मैंने पहले बता भी रखा है, फिर से मैं डिफाइन करता हूँ वो क्या है तुल्यता संबंध, वो देखते हैं। तो देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, ए का रिलेशन बी के साथ है तथा ए सबसेट है, ए उप समुच्चय है बी का। तो अब देखो एक मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में लाइक कर रहे हैं। तो देखो इसका मतलब ये कि अब ये कह रहा है कि सबसे पहले जान लेते हैं तुल्यता संबंध इसका करना है कि तुल्यता संबंध निकालना है। तो तुल्यता संबंध का मतलब कि हमें स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक दिखाना पड़ेगा। स्वतुल्य का मतलब ए का सारा एलिमेंट किसमें, आर में लाइक करे तो वो क्या होता है, स्वतुल्य होता है। ठीक है, ये आपको पता है। अगर ए और बी का रिलेशन आर के साथ है तो बी ए का भी संबंध आर से होना चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सममित हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही ए बी का संबंध आर से हो तथा बी सी का संबंध आर से हो तथा ए सी का भी संबंध अगर आर से है तो वो क्या हो जाता है, संक्रामक। अर्थात हर एक एलिमेंट आर के साथ अगर हो तो वो संक्रामक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, सममित और संक्रामक अगर है कोई भी रिलेशन तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी संबंध अगर स्वतुल्य, सममित, संक्रामक होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में देखना है कि आपका ए रिलेशन बी के साथ है, ए सबसेट है बी के। तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या निकालना है, स्वतुल्य निकालना है। स्वतुल्य निकालने के लिए वही ए का संबंध आर से दिखाना पड़ेगा। अब ए का संबंध आर से दिखाने के लिए आपको पता है कि क्या दिया है, ए रिलेशन बी अर्थात ए सबसेट है बी के। अगर हम ये दिखा दे कि ए सबसेट होगा ए के तो वो क्या हो जाएगा, वो स्वतुल्य हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर मान लो ए का एलिमेंट कोई दिया है 1 2 3 4 5, ठीक है, और फिर अब ए ये बताओ कि ए खुद का समुच्चय होगा या नहीं, जैसे उप समुच्चय होगा या नहीं, जैसे कि ए का सारा एलिमेंट ए में लाइक करेगा या नहीं, यही तो बोल रहे हैं ना। इसका मतलब क्या, स्वतुल्य दिखाने के लिए कि ए का सारा एलिमेंट जो है ए में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो आप देखो एक कोई भी रिलेशन जो होता है खुद का उप समुच्चय होता है, तो अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें निकालना है सममित। सममित निकालने के लिए आपको ये पता है कि एक ए का रिलेशन बी के साथ और बी का रिलेशन ए के साथ दिखाना है। ठीक है, तो सममित निकालेंगे। सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, ए का रिलेशन मतलब ए बी का रिलेशन किससे, आर से, और बी ए का भी रिलेशन आर से है, तो वो क्या हो जाता है, सममित हो जाता है। इसका मतलब कि अगर ए देखो ए सबसेट है बी के तो बी भी सबसेट होगा ए का, तब क्या हो जाएगा, वो सममित हो जाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अगर हम कहें ए सबसेट है बी के और बी भी अगर सबसेट होगा ए का तो वो क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो रिलेशन ये क्या बोल रहा है, आर के लिए, मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए, तो पहले एक वास्तविक संख्या बना लो, एक वेन डायग्राम बना लो। ये आपका ए दिया है, ये आपका बी दिया है, इसमें दिया है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, ये दिया है -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब क्या बोल रहा है कि ए में मान लो कोई समुच्चय दिया है, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 समुच्चय दिया है। और बी में क्या दिया है, बी में दिया है कि बी में मान लो कि उसमें दिया है 1 2 -3 -4, ठीक है, ये दिया है। तो ये बोल रहा है
ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि देखो ए का सारा एलिमेंट बी में लाई कर रहा है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में लाई कर रहा है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट, आप देखो कभी भी ए समुच्चय बी होगा, लेकिन क्या बी समुच्चय, अगर मान लो कि सारा एलिमेंट बोल रहा है, ए का सारा एलिमेंट बी में लाई कर रहा है, मान लो कि इसमें दिया है बी में एक, मान लो ये ना लेके ये ले लो, बी में आपका दिया है 1 2 ये दिया है, ठीक है, बी में 1 2 दिया है, और ए में क्या दिया है, ए में क्या दिया आपका 1 2 3 4 दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ए का एलिमेंट जो है बी में लाइक कर रहा है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में लाइक करेगा, ये बताओ। ए का सारा एलिमेंट बी में आ रहा है, लेकिन बी का सारा एलिमेंट ए में आ रहा है, यही बताना है हमें, मतलब कि ए सबसेट है बी के, ये दिखाना है ए सबसेट है बी के, लेकिन बी क्या सबसेट है के, तो बी ए के सबसेट नहीं है, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट जो है ए में लाइक नहीं कर रहा, तो वो क्या हो जाएगा आपका, बी जो है ए का उपसमुच्चय नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अतः सममित नहीं है, ये कह देंगे हम। अब बताओ अगर ये सममित नहीं है, इसका मतलब ये कि स्वतुल्य तो है, यहाँ पे स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया, लेकिन ये सममित नहीं है, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर सममित नहीं है तो ये क्या है आपका, तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है, क्योंकि तुल्यता संबंध निकालने के लिए स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले ही प्रूफ हो गया सममित नहीं है, तो हम संक्रामक चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं पे सिद्ध हो गया कि यह तुल्यता संबंध नहीं है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 8वां आपका हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, ये देखो आप, वो कह रहा है प्रश्न नंबर 9 कि किसी प्रदत्त अतिरिक्त, ये देखो, किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया स्टार px गुणे px क्या आता है, px गुणे px पर विचार कीजिए, जो a स्टार b जो है a इंटरसेक्शन b फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स द्वारा परिभाषित है, जहाँ पी एक्स समुच्चय एक्स का घात समुच्चय है। पावर सेट मैंने बताया था, पावर सेट निकालने के लिए अगर कोई समुच्चय दिया होगा तो 2 के पावर n होगा, तो वो क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है, ठीक है, घात समुच्चय हो जाता है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए px में कोई x व्युत्क्रमणीय अवयव है। हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि तत्समक अवयव x है तथा संक्रिया स्टार के लिए मतलब a स्टार b के लिए px में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो अगर मान लो, अगर आपको पता है कि अगर हम तत्समक सिद्ध कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो आराम से, अगर तत्समक कोई भी, अगर मान लो रिलेशन अगर तत्समक सिद्ध कर दिए, कोई भी संक्रिया अगर तत्समक हमने सिद्ध कर दिया तो वो व्युत्क्रमणीय भी होता है। तत्समक होगा तो व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा तो तत्समक होगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न का हल देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो देखो प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है, ए स्टार बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या है, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ एक्स। सिद्ध करना है कि एक्स तत्समक अवयव है। तो एक्स तत्समक अवयव दिखाने के लिए आपको पता है, अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तत्समक अवयव क्या होता है, ए स्टार ई इजकल टू अगर ए होता है या ई स्टार ए इजकल टू ए आता है तो वो क्या होता है, वो तत्समक, ई इसमें क्या है, ई तत्समक अवयव है, ये आपको पता है, ठीक है, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन भी दिया है, मतलब कि मान लो कि ए में कोई सेट दिया है 1 2 3 दिया है, और बी में कोई सेट दिया है 1 2 3 4 5 और 6 दिया है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1 2 3, तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी करने पर क्या आ रहा है आपका, ए आ रहा है। अब यही बोल रहा है, यही अगर यहाँ बी की जगह अगर ई रख दिया जाए, बी की जगह अगर हम ई रखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी ना करके ए इंटरसेक्शन ई करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। आप देखो अगर मान लो यहाँ पे ए, ये बी की जगह मान लो ये ई दिया है, ठीक है, ये ई है, बी की जगह ई है, अगर ए इंटरसेक्शन, अगर ए स्टार ई इजकल टू ए हमें प्रूव करना है, अगर ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन ई करना पड़ेगा। अब ए इंटरसेक्शन ई करोगे तो इसमें कॉमन क्या है, ए कॉमन है तो आपका ए हो जाएगा। अगर ई इंटरसेक्शन ए करोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए होगा, तो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। अर्थात इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों में कॉमन 1 2 3 है, तो इसका कितना आ रहा है, 1 2 3, ए स्टार ई करने पर क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन ई, अर्थात ए आ रहा है। अगर ई स्टार ए करने पर क्या आ रहा है,
ई इंटरसेक्शन है, मतलब ए आ रहा है तो ये भी 1 2 3 आ रहा है, ये भी 1 2 3, तो ये तत्समक अवयव को डिफाइन कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सिद्ध हो गया कि अतः x तत्समक अवयव है, ठीक है। अब सिर्फ यही दिखाना है इस प्रश्न में, x तत्समक अवयव है तो अतः तत्समक, और पूछ रहा है कि यह व्युत्क्रमणीय भी है, तो कोई भी संक्रिया अगर तत्समक अवयव होता है तो वो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय भी होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह व्युत्क्रमणीय भी है। 10 में बोल रहा है 10 नंबर में कि समुच्चय 1 2 3 n तक डिफाइन है से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है आच्छादक फलनों की संख्या। तो देखो इस प्रश्न नंबर 10 को कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखो प्रश्न नंबर 10 बहुत आसान है। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, समुच्चय 1 2 3 से n तक दिया है और आच्छादक फलनों की संख्या। जब भी आच्छादक फलनों की संख्या पूछे कोई भी प्रश्न में, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप नोट कर लेना, ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है ऐसे प्रश्न। अगर पूछे आच्छादक फलनों की संख्या तो एक बात याद रखना, जब भी आच्छादक फलनों की संख्या पूछे इसका मतलब जितना भी अवयव होगा उसका हम फैक्टोरियल ले लेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर 1 2 3 4 5 और 6 दिया है और पूछे कि आच्छादक फलनों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अगर यही बोलता 1 2 3 4 बोलता, अगर 4 आच्छादक फलनों की, इनका आच्छादक फलनों की संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 4 फैक्टोरियल हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे 1 से लेकर n तक दिया है, 1 2 3 से डॉट डॉट n तक, तो क्या हो जाएगा, इसके आच्छादक फलनों की संख्या कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इसका हमारा आंसर कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब भी आच्छादक फलनों की संख्या पूछे, हम उसका जितना पूछे, जहाँ तक पूछे उसका अगर हम फैक्टोरियल ले लेते हैं तो वही हमारे आच्छादक फलनों की संख्या हो जाता है। और 6 फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हो, फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 3 2 1 तक हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो वही फैक्टोरियल होता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। वो दिया है प्रश्न नंबर 11, देखो आप। और देखो प्रश्न नंबर 11 क्या दिया है कि मान लीजिए कि s इजकल टू ए बी सी तथा t इजकल टू 1 2 3 है। h से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए f प्रतिलोम ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व f इजकल टू a3 b2 c1 है। तो प्रतिलोम मैंने बताया था, जब भी प्रतिलोम पूछता है तो उसका अगर मान चेंज कर दो, मान अगर बदल जाए तो उसका प्रतिलोम निकल जाता है। तो आइए प्रश्न का हल देखते हैं कैसे होगा ये। अब देखो इस प्रश्न में क्या दिया है, s इजकल टू ए बी सी टी 1 2 3 दिया है और f इजकल टू बोल रहा है a3 b2 और c1। अगर आप इसका वेन डायग्राम बनाओ तो एक देखो क्या दिया है यहाँ पे, a b c और ये दिया है 3 2 1। a के साथ, a का 3 के साथ संबंध, b का 2 के साथ और c का 1 के साथ संबंध। तो आप देखो हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले ये क्या है, एकैकी भी है, ठीक है। और हर एक, और परिसर में ये अगर मान लो ये t है आपका, ये s है, और परिसर में देखो t में कोडोमेन में एक भी अवयव खाली नहीं है, तो ये आच्छादक भी है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ निकाल सकते हैं, एक तो एकैकी भी है, आच्छादक भी है, तथा पूछ रहा है कि अगर पहले में f इजकल टू a3 b2 c1 दिया हो तो हमको क्या करना है, f प्रतिलोम निकालना है। और f इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है कि अगर हम मान इसका बदल दे तो f प्रतिलोम निकल जाता है। जैसे कि fx इजकल टू y दिया हो तो f इनवर्स y इजकल टू x हो जाता है, मतलब मान इसका बदल जाता है। तो अगर हम f इनवर्स निकालेंगे इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f इनवर्स आप निकालोगे तो यहाँ पे मान इसका बदल जाएगा। तो a3 दिया है तो क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा, b2 दिया है तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और c1 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1c हो जाएगा। तो आपका f प्रतिलोम यहाँ पे निकल गया। अब पहला तो ये दिया था, दूसरा देखो क्या, दूसरे में दिया है 11 के f इजकल टू दिया है f a2, ठीक है, फिर दिया है b1, फिर दिया है c1, और इसका बोल रहा है क्या, इसका बोल रहा है इसका बोल रहा है क्या निकालने के लिए, इसका भी f प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। f प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो इसको क्या करना, अगर इसको ये पहले देखो कि इसका एकैकी और आच्छादक निकलेगा, क्योंकि एकैकी तथा आच्छादक किसी भी फलन का एकैकी तथा आच्छादक निकल जाए तो ही हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो पहले का एकैकी और आच्छादक दोनों निकल गया तो प्रतिलोम हमारा निकल गया। लेकिन इसमें देखो, इसमें अगर आप एकैकी निकालोगे तो सबसे पहले वेन डायग्राम बना लो, a b c और ये क्या हो जाएगा
211। ए का क्या, एक किसके साथ, ए का देखो 213 मान लो, 213। ए का 2 के साथ बन रहा है, बी के 1 के साथ और सी का भी 1 के साथ। और देखो एकाकी, तो एकाकी हो रहा है। पहले ये देखो हर एक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब नहीं बन रहा, तो यहाँ पे पहले ही हो जाएगा एकाकी नहीं है। अब क्या इसमें देखो परिसर में जो है एक अवयव खाली हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि यह आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक तभी होता है जब परिसर में एक भी अवयव खाली ना हो, तो वो क्या हो जाता है, आच्छादक होता है। लेकिन यहाँ पे परिसर में 3 जो है वो खाली है, किसी के साथ उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो वो आच्छादक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे प्रूफ होगा कि यह आच्छादक नहीं है, इसलिए यह इसका प्रतिबिंब जो है भिन्न भिन्न है, तो इसका प्रतिलोम भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये 11 का दूसरा हमने प्रूफ कर लिया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। देखो प्रश्न नंबर 12 क्या दिया है, ये कह रहा है कि अगर ए स्टार बी इजकल टू मॉड में ए माइनस बी तथा ए ओ बी, यहाँ पे ओ भी है संक्रिया को, द्विआधारी संक्रिया को परिभाषित कर रहा है ओ, या फिर ए स्टार बी लिख सकते हो या ए ओ बी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, बीच में स्टार ओ अलग, अगर अलग कोई मान दिया है तो वो द्विआधारी संक्रिया ही बता रहा है। ए ओ बी इजकल टू क्या दे रहा है, ए दे रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं स्टार आर गुणे आर डिफाइन है आर के साथ तथा ओ आर गुणे आर डिफाइन है आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए स्टार बी ओ सी इजकल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया स्टार संक्रिया ओ पर वितरित होती है। क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देखो इसमें चार पॉइंट पूछ रहा है। पहले पॉइंट में बोल रहा है कि स्टार क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। देखो इसमें 3-4 पॉइंट दिया है। पहले पॉइंट में स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है, ये सिद्ध करना है। दूसरे पॉइंट में बोल रहा है आपका कि ओ जो है साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। और तीसरे में क्या बोल रहा है, ए स्टार बी ओ सी इजकल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी हमें सिद्ध करना है तीसरे में। ठीक है, चौथे में क्या बोल रहा है कि क्या ओ संक्रिया, देखो यहाँ पे क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है। तो 4 पॉइंट दिया है, हमें चारों पॉइंट निकालना है। प्रश्न एक ही में दे दिया है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है जो आप बार बार हल करते आ रहे हैं, वही यहाँ पे भी करना है, लेकिन थोड़ा सा एक ही में सब दे दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए इस प्रश्न का हल देखते हैं हम। देखो इस प्रश्न में हमें क्या दिखना है, पहले में क्या दिखाना है, स्टार क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। अब क्रम विनिमय का मतलब कि ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी का मतलब क्या दिया है, मॉड में ए माइनस बी, तो मॉड में ए माइनस बी इजकल टू मॉड में बी माइनस ए रखेंगे। तो ये बताओ ये आपस में इक्वल है या नहीं। अगर आर मान लो, हमें क्या लेना है, वास्तविक संख्या लेना है। ए इजकल टू 5 मान लो, बी इजकल टू 3 मान लो। और आपको ये पता है कि मॉड में कोई भी अंक रखो, अगर माइनस में भी हो तो प्लस होता है, प्लस में हो तो प्लस में होगा। अगर एक ही जगह 5 रखो, 5 माइनस 3, और यहाँ पे रखो 3 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा मॉड में। ये कितना हो जाएगा, -2 मॉड में हो जाएगा। अगर दोनों मॉड हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के इक्वल 2 हो जाएगा। अर्थात हमें प्रूफ हो गया कि यह क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें साहचर्य दिखाना है। अब साहचर्य दिखाने के लिए आप देखो क्या करना पड़ेगा। साहचर्य दिखाने के लिए हमें ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी दिखाना है। देखो ए स्टार क्या हो जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार बी स्टार सी दिखाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, साहचर्य हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए ए स्टार बी क्या दिया है, ए स्टार दिया है मॉड में ए माइनस बी, स्टार क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ए स्टार क्या हो जाएगा, मॉड में बी माइनस सी। अब इस पूरे को मैंने बताया था ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। ठीक है, अब क्या है, ए स्टार बी हो गया है, तो ए स्टार बी क्या होता है, मॉड में ए माइनस बी, मॉड में ए माइनस बी लिखेंगे हम, मॉड में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे मॉड में ए माइनस बी लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ही जगह क्या है, एक ही जगह दिया है, मॉड में ए माइनस बी रख दो।
माइनस बी की जगह क्या है सी है, ये हो जाएगा। यहाँ पे ए की जगह क्या है ए दिया है तो मॉड में ए रख दो, बी की जगह क्या है मॉड में बी माइनस सी तो मॉड में बी माइनस सी रख दो, ठीक है। अब ये बताओ ये आपस में इक्वल है? पहले ये देखो, अगर ए की जगह मान लो ए की जगह 2 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, सी की जगह 4 रख दो, आप इसको निकालो 2 माइनस 3 हो जाएगा -4, ठीक है। इसकल टू ए की जगह रखो 2 माइनस मॉड में 3 माइनस 4 रखो पूरा मॉड। अब 2 माइनस 3 कितना होगा -1 का मतलब मॉड से हटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस 4 इजकल टू 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 तो 2 माइनस मॉड में -1 का क्या हो जाएगा, मॉड में -1 निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो ये कितना आ गया -3 और ये कितना आ गया 1 आ गया। अब इसका मान 3 और इसका मान 1। अब बताओ 3 और 1 इक्वल है? इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि यह साहचर्य, यह क्या हो जाएगा, यह साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि क्रम विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। अब दूसरे में क्या बोल रहा है, इस प्रश्न के दूसरे में आपका कह रहा है कि ओ साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। तो दूसरा लेंगे हम, दूसरे में बोल रहा है ओ जो है वो साहचर्य क्रम विनिमय नहीं है। इसका मतलब कि ए ओ बी क्या दिया है, ए ओ बी कितना दिया है आपका, आपने पहले ही देखा है कि ए ओ बी इजकल टू ए दिया है। ओ के लिए क्या दिया है ए ओ बी इजकल टू ए दिया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम पहले क्या निकालेंगे क्रम विनिमय निकाल लेते हैं। क्रम विनिमय निकालने के लिए ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए दिखाना है हमें, और ए ओ बी इजकल टू ए होगा, मतलब पहला वाला हो रहा है तो बी ओ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ये बताओ ए ओ बी और बी ओ ए जो है आपस में इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा क्रम विनिमय नहीं होगा। यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब बोल रहा है कि साहचर्य है। साहचर्य दिखाने के लिए आप देखो क्या करना पड़ता है, पहले वही बार बार मैं बताता हूँ कि ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इजकल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी है, तो वो क्या होता है, वो साहचर्य होता है। अब देखो ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, साहचर्य के लिए आपको पता है ये हमें शो करना है। अब ए स्टार बी इजकल टू क्या है, अर्थात स्टार की जगह क्या है ओ है, तो ए ओ बी स्टार सॉरी ओ सी हो जाएगा इजकल टू ए ओ बी ओ सी हो जाएगा। अब ए ओ बी का मतलब क्या, ए ओ बी का मतलब ए, तो ए और क्या हो जाएगा ओ सी इजकल टू ए ओ बी ओ सी का मतलब क्या बी, तो ए ओ सी कितना होगा ए होगा, ए ओ बी कितना होगा ए होगा, तो आपस में इक्वल है, तो क्या हो गया यहाँ पे साहचर्य है। तो ये भी हमारा सिद्ध हो गया कि क्रम विनिमय नहीं है किंतु साहचर्य है। तो दूसरा हमारा प्रूफ हो गया। अब देखो तीसरे में क्या कह रहा है, तीसरे में बोल रहा है आपका कि ए स्टार बी ओ सी हमें क्या दिखाना है, ए स्टार बी ओ सी इजकल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। अब देखो ए बी सी जो है वास्तविक संख्या है और ए स्टार बी ओ सी ए स्टार बी ओ स्टार सी क्या दिखाना है हमें, बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए पहले LHS ले लो, LHS लो और इजकल टू RHS, LHS इजकल टू RHS दिखाना है। तो पहले हम क्या लेंगे ए स्टार बी ओ सी, ठीक है, इजकल टू ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो ये दिखाना हमें बराबर है या नहीं। तो ए स्टार पहले बी ओ सी इजकल टू क्या होगा, आपको पता है कि ए ओ बी इजकल टू ए दिया है, ये तो दिया ही है। तो ए स्टार बी ओ सी क्या हो जाएगा, बी ओ सी हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तो ए स्टार बी हो जाएगा, ठीक है। अब ए स्टार बी क्या हो जाएगा आपका ए स्टार बी और ओ ए स्टार सी। ए स्टार बी आपका क्या दिया है, ए स्टार बी दिया है आपका मॉड में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा मॉड में ए माइनस बी ओ मॉड में ए माइनस सी हो जाएगा। अब ए स्टार बी इजकल टू क्या आ गया आपका ए स्टार बी मॉड में
ए स्टार बी मॉड में ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए स्टार बी इजकल टू दिया है मॉड में ए माइनस बी, ये दे रखा है, तो ए स्टार बी मॉड में ए माइनस बी हो जाएगा इजकल टू ए माइनस बी मॉड में ओ ए माइनस सी, अर्थात ये पूरा अगर मान लो ए, ये पूरा मान लो बी, तो ए ओ बी इजकल टू क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए ओ बी इजकल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इजकल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, क्योंकि यही तो लेंगे ए ओ बी में, ए ही लेंगे, तो ए माइनस मॉड में ए माइनस बी आ गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, तो हम कह सकते हैं कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस है, हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं चौथे पे, 12 के चौथे पे। चौथे में दिया है आपका, क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती है, क्या दिखाना है, क्या ओ संक्रिया स्टार पर वितरित होती हैं दिखाना है। अब ये दिखाने के लिए आप देखो इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब यह कि यह दोनों बराबर अगर हम दिखा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओ संक्रिया स्टार पर वितरित हो जाएंगी। तो हमें फिर से वही जो दिया है क्या करना है, ए ओ बी स्टार सी, ठीक है, ए ओ बी स्टार सी। अब क्या बोल रहा है, ओ संक्रिया, मतलब कि जहाँ स्टार है वहाँ ओ लेना है, जहाँ ओ है वहाँ स्टार लेना है, तो ए ओ बी स्टार सी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए ओ बी, देखो स्टार है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, ओ ले लेंगे, ए ओ बी, यहाँ ओ है तो क्या ले लेंगे, स्टार ले लेंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ सी। मतलब कुछ नहीं कर रहा है कि जहाँ स्टार है वहाँ ओ ले लो, यही बोल रहा है, वितरित होती है मतलब बदल जाती हैं। तो अब देखो इसको अगर करो तो क्या ये दोनों बराबर होंगी, यही बोल रहा है चौथे में, 12 के चौथे में देखो यही बोल रहा है लास्ट में। तो आपको क्या कर, बी स्टार सी क्या हो जाएगा आपका, ए ओ बी स्टार सी क्या हो जाएगा, मॉड में बी माइनस सी हो जाएगा इजकल टू ए ओ बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा स्टार, ए ओ सी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बताओ ए ओ बी माइनस सी क्या हो जाएगा आपका, ए ओ बी ओ सी, देखो ए ओ बी माइनस सी क्या आ जाएगा आपका, ए ओ बी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इजकल टू ए स्टार, ए का मतलब क्या, मॉड में ए माइनस है, ठीक है, मॉड में ए माइनस है। तो आप बताओ मॉड में ए माइनस है क्या आ जाएगा, ए इजकल टू 0 आ गया, इसका 0 आ गया, अगर एल एच एस आर एच एस ले, एल एच एस ये आर एच एस है, तो क्या ए के बराबर 0 होगा, ए के बराबर ए आएगा तब तो एल एच एस इजकल टू आर एच एस होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में, अगर संक्रिया जो है वो बदल देते हैं। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस संक्रिया बदल गई है, तो आपका ये आ गया, तो ए इजकल टू नहीं होगा, तो क्या कहेंगे कि ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है, हम कह देंगे ओ संक्रिया स्टार पर वितरित नहीं है, तो अतः यह दोनों बराबर नहीं है। तो ये 12 नंबर हमारा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, 13 में दिया है किसी प्रदत्त अतिरिक्त समुच्चय x के लिए, मान लीजिए px गुणे px जो है, px जहाँ a स्टार b a माइनस बी यूनियन b माइनस a दिया है, फॉर ऑल ए बी जो है वो px के साथ बिलोंग कर रही है। सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय, ये क्या है, फाई, रिक्त समुच्चय फाई जो है ये संक्रिया स्टार का तत्समक है तथा px के समस्त अवयव a व्युत्क्रमणीय है, इस प्रकार की a प्रतिलोम इजकल टू a, संकेत दिया है a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस a, यहाँ पे b की जगह क्या लेना है, फाई लेना है, इजकल टू a माइनस a यूनियन a माइनस a इजकल टू ए स्टार, ए इजकल टू फाई दिया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस हमें क्या दिखाना है, तत्समक दिखाना है, व्युत्क्रमणीय दिखाना है तथा प्रतिलोम निकालना है, ए प्रतिलोम इजकल टू ए। तो चलिए इस प्रश्न का हल करते हैं, कैसे होगा ये। अब देखो इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, तत्समक दिखाने के लिए बोल रहा है, और आपको तत्समक आपको पता है क्या होता है, तत्समक होता है ए स्टार ई इजकल टू ई स्टार ए इजकल टू, अगर ए होता है तो वो क्या होता है, तत्समक अवयव होता है, और ए बिलोंग्स टू क्या है, px दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए a यूनियन फाई इजकल टू क्या होगा, a हमें दिखाना है, a यूनियन फाई इजकल टू। अब देखो a यूनियन फाई हमें a दिखाना है, इसका मतलब देखो सॉरी a स्टार फाई इजकल टू, अगर हम हाँ तत्समक दिखाने के लिए स्टार दिखाना पड़ेगा, तो अगर हम मान लो यहाँ पे a स्टार फाई इजकल टू अगर a दिखा दे तो वो क्या हो जाएगा, तत्समक हो जाएगा, ठीक है। अब फाई के लिए बोल रहा है, संकेत में डायरेक्टली ये दिया है कि संकेत a माइनस फाई यूनियन फाई माइनस a इजकल टू a, तो अगर a स्टार फाई लेते हैं हम तो क्या हो जाएगा आपका a माइनस फाई, ठीक है, यूनियन फाई माइनस a हो जाएगा इजकल टू a। a हमें दिखाना है, LHS ले रहे हैं, ठीक है। a माइनस फाई क्या हो जाएगा, a माइनस फाई आपका हो जाएगा
ए हो जाएगा। अगर मान लो कि एक ए माइनस फाइव का मतलब क्या कि ए का जितना भी एलिमेंट दिया है अगर उसमें से माइनस फाइव, मान लो कि अगर ए में मान लो कि 1 2 3 दिया है, मान लो 1 2 3 वहाँ पे दिया है, ए में दिया है, ठीक है, और बी में कोई दिया है मान लो 2 3 दिया है, तो अगर ए माइनस फाइव करोगे तो 2 3 हटा के जो ए में बचा, ए में क्या दिया है 1 2 3 दिया है और बी में कितने क्या दिया है 2 3 दिया है, तो ए माइनस अगर बी करोगे तो ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा आपका ए, अर्थात ए आएगा, ए माइनस बी 1 आएगा। इसका मतलब कि ये सारा एलिमेंट हट के जो एलिमेंट ए में बचा वही एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं। तो ए माइनस फाइव, फाइव मतलब क्या होता है, फाइव मतलब रिक्त स्थान, कुछ भी नहीं। अगर ए में से कुछ भी नहीं घटाओगे, फाइव मतलब क्या, कुछ भी नहीं, अगर ए में से कुछ भी नहीं घटाओगे तो क्या बचेगा, ए बचेगा। वैसे ही अगर मान लो आपके पास कुछ नहीं है, कुछ में से माइनस ए घटाओगे तो क्या बचेगा, वही बचेगा ए। तो यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे क्या बचा, फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस ए क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं में से अगर कुछ घटाओगे, ए घटाओगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे फाइव, ए माइनस फाइव क्या होगा आपका, ए होगा। कुछ भी अगर घटाओ जो ए में बचा, फाइव में जो मान दिया है, जो ए घटाने पर, मतलब अगर मान लो बी दिया है, बी में से ए घटाओगे तो क्या बचेगा, अगर यहाँ b माइनस ए करोगे तो क्या बचेगा, 2 में से 3 तो घट गया, 2 3 इसमें से घट गया। अब b में जो एलिमेंट बचा, तो b में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं, कोई एलिमेंट बचा नहीं तो क्या बचा, 5 ही तो बचा। वही बोल रहा है यहाँ पे कि 5 माइनस ए करोगे तो क्या होगा, 5 ही तो होगा। और a यूनियन 5 और a यूनियन 5 क्या हो जाएगा आपका, a ही तो होगा। मतलब कि a में कोई मान दिया है, मान लो a में कोई मान दिया है 1 2 3 और b में कोई मान दिया है आपका 2 3 दिया है, ठीक है। तो अगर a यूनियन 5 a यूनियन b करोगे तो a यूनियन b क्या होगा, सारा एलिमेंट जो a में भी हो b में भी हो तो सारा एलिमेंट क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 का मतलब क्या, a। वही a यूनियन 5, अगर a यूनियन 5 अगर किसी का यूनियन लोगे खाली स्थान के साथ तो क्या बचेगा, बस बचेगा जो वो बचेगा, a ही तो बचेगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, a यूनियन 5 इजकल टू a। अब हमें निकालना है ई स्टार ए इजकल टू ए दिखाना है, मतलब कि 5 स्टार क्या, 5 स्टार ए इजकल टू हमें ए दिखाना है, ठीक है। 5 स्टार ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए यूनियन ए माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 माइनस ए क्या हो जाएगा, फिर से वही 5 बचेगा, ए माइनस 5 के क्या हो जाएगा, ए बचेगा। और 5 यूनियन ए करोगे तो क्या हो जाएगा, ए बचेगा, यही तो बचेगा। अगर आपके पास कुछ नहीं है और सभी लेना है, अब मतलब कि 5 में भी जो मान दिया हो, जो समुच्चय दिया हो, ए में भी जो समुच्चय दिया वो सब लेना है। तो 5 में कुछ मान दिया ही नहीं है, कोई समुच्चय दिया ही नहीं है, तो सब क्या लेंगे, बस ए ही का तो लेंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, 5 यूनियन ए इजकल टू ए। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि यह क्या है, आपका तत्समक अवयव है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है 13 नंबर क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए कि रिक्त समुच्चय 5 संक्रिया स्टार का तत्समक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ, समुच्चय 5 संक्रिया स्टार का तत्समक, समुच्चय 5 स्टार का तत्समक जो है वो क्या होगा, तत्समक है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि आप प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, देखो इस प्रश्न में ना संकेत दे दिया है, ए माइनस ए यूनियन, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए और ए स्टार ए इजकल टू 5 दे दिया है। तो संकेत दे दिया है, तो ए का प्रतिलोम क्या दिखाना है, ए के साथ दिखाना है। अब देखो ए का प्रतिलोम अगर ए के साथ दिखाओगे आप तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे अब ए माइनस ए क्या लोगे आप, ए स्टार ए लेना है, ए स्टार ए 5, तो ए स्टार ए लोगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए, यही दिया है ना इसमें। तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए का मतलब क्या, ए का सारा एलिमेंट अगर ए से घटा दो तो बचा क्या, खाली स्थान, कुछ भी नहीं। वैसे ही यहाँ पे खाली स्थान बचा तो 5 यूनियन 5 क्या होगा, 5 ही होगा। अर्थात हमारा प्रूफ हो गया कि ए स्टार ए इजकल टू 5 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए, पावर ऑफ एक्स के लिए। इसका मतलब क्या कि ए का प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो ए का प्रतिलोम क्या आएगा, ए ही आएगा। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ए का प्रतिलोम ए होगा। कभी भी प्रतिलोम निकालना हो, अगर ए स्टार, अगर संक्रिया 5 दिखा दिए आप, अगर कोई समुच्चय दिया हो अगर वो 5 दिखा दिए तो वो खुद का ही प्रतिलोम होगा। तो यहाँ पे खुद का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न नंबर 13 आपका सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 दिया है, देखो